सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 4 से 5 महीने के अंदर गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उस 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन की मदद से आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया, बहुत एफर्ट लगाए, तो आप एक डिसेंट रैंक भी अचीव कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको कोई अच्छा IIT या फिर IC बेंगलोर आपको मिल सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अभी गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी थोड़ा सा देर से अवेयर हुए हैं गेट एग्जाम को लेके कि वो गेट एग्जाम दे के आगे की स्टडीज़ के लिए देखना चाहते हैं, वो गेट एग्जाम देना चाहते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद ऑलरेडी किसी जॉब के अंदर है, बट वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उन्होंने अपने कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता जॉब के साथ, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा वो बच्चे जो ऑलरेडी थ्रू आउट द ईयर अपनी तैयारी कर रहे थे और उनके लास्ट के कुछ 2-3 सब्जेक्ट रह गए हैं, कुछ इमरजेंसीज की वजह से वो नहीं उतने अच्छे से पढ़ पाए बीच में, तो उनके 3-4 या 4 से 5 सब्जेक्ट्स रह गए हैं जिनको वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सितंबर का लास्ट चल रहा है, इसके बाद आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 4 महीने आपके पास रह जाते हैं। फरवरी के 1st से 2nd वीक के अंदर आपकी जो है गेट एग्जाम होते हैं। तो 4 महीने के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि लास्ट का 1 महीना जो है, मतलब जनवरी जो है, मिनिमम मैं जनवरी कह के चल रहा हूँ, अदरवाइज आपके पास 1.5 से 2 महीने या फिर 1 से 1.5 महीना आपको मिनिमम देना होता है अपने टेस्ट, अपने रिवीजन और जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको रीअटेम्प्ट करने के लिए। लास्ट के 1 से 1.5 महीने में आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है कि आप अपने टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जो भी आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट आप दें, ताकि आपको ये पता लगे कि आप आउट ऑफ 100 कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, आपको रिकॉल नहीं कर पाते हो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। रिवीजन आप वहाँ पर कर रहे हो 1 से 1.5 महीने के अंदर, मल्टीपल रिवीजन आपके हो जाए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप रीअटेम्प्ट कर सकें, ताकि सेम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा चुके हो, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ही, उन्हें आप रीअटेम्प्ट कर सको, उनकी अप्रोच आपकी ज़्यादा बेटर हो सके जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो इस तरीके से आपको लास्ट का 1 से 1.5 महीना जो है वो आपको सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना है। मिनिमम 1 महीना मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 4 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने हमारे पास सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है और लास्ट का 1 महीना आपके पास है सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज, मल्टीपल रिवीजन और आपके रीअटेम्प्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। रीअटेम्प्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप पहले ही अटेम्प्ट करने हैं 3 महीने के अंदर। तो इन 3 महीने के अंदर अब आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप 3 महीने के अंदर अपने पूरे 12 से 13 सब्जेक्ट जो गेट CS के अंदर होते हैं सिलेबस में, वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में होने पड़ोगे। इन सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें इन्हें शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी, आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पर काफ़ी सारे क्रैश कोर्सेज वीडियोस पड़े हुए हैं जिसके अंदर पूरे सब्जेक्ट्स को 15 से 20 वीडियो के अंदर कवर किया गया है। वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है अपने आप में, बट वो एक अच्छा सोर्स आपके लिए हो सकता है, जहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जो है इंक्लूड किया है उन प्लेलिस्ट के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो वो आप खुद से सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। तो वहाँ पर आप खुद से सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा कि क्रैश कोर्सेज हैं हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट वाइज आप क्रैश कोर्स को सर्च करिए। क्रैश कोर्सेज हैं वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं हर सब्जेक्ट के, और साथ में आपको उनके पैरेलल जो है अपना रिवीजन करते रहना है। जैसे ही जो कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने C प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है क्रैश कोर्स से, तो अब आपको उस सेम सब्जेक्ट को अपने रिवीजन में डाल देना है पैरेलली, और अगला सब्जेक्ट का जो क्रैश कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है। जो भी क्रैश कोर्स आपको करने हैं उसके प्रॉपर नोट्स आप बनाते जाएं साथ साथ में, जल्दी आपको वहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग वगैरह देखनी है, आपको नोट्स के अंदर सजावट नहीं करनी है, आपको जितनी जल्दी हो सके आप उन नोट्स को अपनी जैसी भी आपकी राइटिंग है उसके अंदर लिखना है, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे, और फिर उसको आपको जल्दी से प्रिपेयर करके आपको अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और साथ में अपना पैरेलल रिवीजन भी करते रहना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसको अपने रिवीजन में डालते रहें। पहले एक सब्जेक्ट रिवीजन हो गया, फिर देन उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसको आप रिवीजन में डाल दें। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करके रिवीजन में डालते रहना है, और जितने सब्जेक्ट आप इन 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर सब्जेक्ट आप कर लेंगे। अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट या 2 से 3 सब्जेक्ट अगर आपके ऐसे रह जाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 1-2 सब्जेक्ट छोड़ के जाते हैं, फिर भी वो एक बहुत डिसेंट स्कोर कर पाते हैं गेट एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज इस चीज़ को करना है कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स के हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है गेट एग्जाम के अंदर, उनको आपको सबसे पहले फिनिश करना है क्रैश कोर्सेज से, और जो सब्जेक्ट जिनका वेटेज काफ़ी कम है उन्हें आपको बाद में फिनिश करना है, ताकि अगर वो रह भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है गेट एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका कंपाइलर डिजाइन हो गया, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, आपका डिजिटल लॉजिक हो गया, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है इसका गेट एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स को आपको लास्ट में करना है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा स्कोर का लॉस ना हो, आपके मार्क्स का बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, और एक हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट आप पहले ही कंप्लीट कर लें। तो ये सारे क्रैश कोर्सेज आपको पहले कंप्लीट करने हैं, और इनके साथ साथ आपको, जैसे आप पहले रिवीजन में कोई सब्जेक्ट डालते हो, तो उससे पहले आपको अगर कोई सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हो, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे काफ़ी सारे जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
वीडियोस के अंदर ही उन्होंने इंक्लूड किए हैं, बताए हैं, सॉल्व करवाए हैं। बट इसके अलावा आपको अपनी एक प्रीवियस ईयर बुक आपको लेनी पड़ेगी। आप फिजिकल बुक भी ले सकते हो या फिर कोई ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक फिजिकल बुक के लिए ज्यादा रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स की कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आप ले लें। उसके अंदर आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर कंप्लीट होते जाते हैं आपके क्रैश कोर्सेज के अंदर, वैसे वैसे आप जो है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेंड करते जाएं। और आप एक ऐसी बुक खरीदें यार, या फिर एक जो भी आप पीडीएफ वगैरह देख रहे हैं, कोशिश करें कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड हो, क्योंकि सॉल्यूशन से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर बुक आप ले या फिर ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड करते हैं तो, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है। आपको जैसे ही कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन आपको अटेंड करने हैं। फिर जैसे ही वो सेम चीज आपको सभी टॉपिक्स के साथ करनी है। फिर जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है क्रैश कोर्स के अंदर, आपको उसको रिवीजन के लिए पैरेलल डाल देना है और उसको सब पैरेलली रिवीजन करते रहना है। और बाकी इसके अलावा एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो, देन उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जरूर देके देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग आपने वो टॉपिक कर लिया है। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ 4 से 5 महीने रह गए, सिर्फ 4 ही महीने रह गए, तो आपको अब तक टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए। अगर आपने अभी भी नहीं लिए तो आप परचेस कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, काफी सारी टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने कवर किया है कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस पर। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, बहुत काफी ज्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए रहेगी अगर आप टेस्ट सीरीज लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको और आपको थोड़ी एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज मिल रही है इंटरनेट पर, तो ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद आपको उसका एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है टेस्ट सीरीज के अंदर। एंड देन वो पूरा सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाना है सेम टेस्ट सीरीज के अंदर। जो भी टेस्ट सीरीज आप लेंगे उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे गेट एग्जाम के। तो वो चीजें आपको पैरेलली लगाते रहना है। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो टॉपिक वाइज आप अपने टेस्ट लगाते जाइए सब्जेक्ट के। फिर जैसे वो फुल लेंथ सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस सब्जेक्ट का भी उसके अंदर टेस्ट होता है। तो उस कंप्लीट सब्जेक्ट का जो टेस्ट है टेस्ट सीरीज के अंदर वो भी आपको लगाना है और देखना है कितना अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है उस सब्जेक्ट के अंदर। टेस्ट सीरीज की टेस्ट से आपको ये चीज पता चल रही होगी, ठीक है। तो सेम चीज आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए करनी है एक एक करके और पैरेलल आपको अपना रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनानी, क्योंकि जो क्रैश कोर्स के नोट्स हैं वही आपके लिए शॉर्ट नोट्स की तरह हैं। वो ऑलरेडी क्रैश कोर्स के नोट्स हैं तो वो थोड़े से छोटे होंगे फुल नोट्स के कंपेरिजन में। तो ये चीज आपको करनी है, टेस्ट लगाते जाएं अपने पैरेलली। जैसे ही आपका 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, जो जितनी भी चीजें आपने करी, जो भी नोट्स आपने बनाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें पढ़ी हैं आपने, उनके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आपने लगाए वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है यहाँ पे, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाते जाओगे अपने साथ साथ आपको एक नोटेशन बना लेनी है अपनी, या फिर अपनी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है हर क्वेश्चन के आगे या फिर उस नंबर के ऊपर आप ये लिख सकते हो कि ये इजी था, मीडियम था या फिर हार्ड था, जिसके बेसिस पर आप नेक्स्ट टाइम की जब आप री अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को अटेंड करना है या फिर ये बहुत ज्यादा ईजी है, इसमें टाइम वेस्ट ना करके मैं आगे बढ़ूँ और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करूँ, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूंगा कि 2 से 3 बार आप कोशिश करें कि आप उन्हें री अटेंड करें, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 बार आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा के चले जाएं गेट एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। आपके नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं क्रैश कोर्स के। देन उसके बाद आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। उसके बाद आपके जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं इन 3 महीने के अंदर। इसके अलावा आप ये सारी कोशिश ना करें कि आप अलग से डीपीपीस कहीं से आपने अरेंज कर ली वो आप लगा रहे हैं, या फिर कोई टेक्स्ट बुक आपने डाउनलोड कर ली उसके क्वेश्चन आप ला रहे हैं। यहाँ पर आपका जो टाइम है वो आपका नेसेसरी वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्रैश कोर्सेज आप कर रहे होंगे उनके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह ले जाएंगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा लगा सकते हो बट उसका कोई फायदा नहीं है। आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने के चक्कर में आपका जो बाकी सिलेबस है वो रह जाए। उससे अच्छा है कि आप जो प्रीवियस क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उन वीडियोस के अंदर हैं वो ही आप रेगुलरली अटेंड करते हैं, ठीक है, और उन नोट्स को रिवीजन करते रहें। तो ये चीज आपको 2 से 3 महीने के अंदर करनी है। आपके नोट्स, क्रैश कोर्स के वीडियोस और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। इन 3 महीने के अंदर जैसी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं आपके पास अब 1 से 1.5 महीना बचेगा। अगर आपने 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेते हो तो काफी ज्यादा अच्छा है। बट आपके पास अगर लास्ट का 1 महीना बचा है तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ अपने रिवीजन और अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है और आपके जो भी टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ टेस्ट हैं उनको आपको देना है और वहां पर आपको देखना है कौन कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, उन्हें आपको ज्यादा पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। इसके अलावा जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड करोगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अटेंड करोगे, तो आपको अगर कोई ऐसी चीज है क्वेश्चन में, कोई ऐसा टॉपिक वगैरह या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐसा दिखता है कि हाँ यार ये चीज इस क्रैश कोर्स के अंदर नहीं थी, तो वो आप अलग से इंटरनेट पे सर्च करके भी पढ़ सकते हो। वहां से आप उस चीज को देख सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व होती है और सेम चीज आप अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी कोई चीज आपको ऐसी दिखती है कि कोई कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूला है जो क्रैश कोर्स के नोट्स के अंदर नहीं है मेरे, वो आप वहां पर ऐड करते जाओ विद द टाइम, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी 3 से 4 महीने के अंदर। आप फुल डेडिकेशन से, बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है गेट एग्जाम के अंदर एक डिसेंट स्कोर आप कर पाओ। आपको कोई एक अच्छा NIT या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको IIT भी मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 से 4 महीने के अंदर अपनी पूरी कोशिश करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। भले ही आपने फिर थोड़ी सी लेट प्रिपरेशन शुरू करी है, बट अभी भी आपके पास एक होप है। आप पूरे एफर्ट्स मार के ये कोशिश कर सकते हैं। देन फिर जो भी रिजल्ट आता है वो अच्छा ही होगा। फिर चाहे आपका स्कोर थोड़ा आता है या फिर अच्छा आता है, कुछ अच्छी चीज़ आपको मिल रही होगी। एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक अच्छा आइडिया होगा। वो स्टूडेंट जो गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट ईयर ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अभी 3 से 4 महीने, अभी 4 महीने बाकी हैं, तो आप अभी से अपना पूरी कोशिश करके अभी एफर्ट डाल के देखें। 4 महीने के अंदर अपने आपको 100% दें। देन हो सकता है आपके कुछ बेहतर आउटपुट आपको मिले, कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाए और आपको ड्रॉप ना करने पड़े, कोई NIT या फिर IIT आपको मिल जाए। तो इस तरीके से आप चीज़ें करके देख सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करें, भले या फिर नेक्स्ट ईयर अपना गेट एग्जाम फिर से दे सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट फिर से दे सकते हैं। आपको एक आइडिया होगा हर सब्जेक्ट का, एक ओवरव्यू आपको वहाँ पर जब तक हो जाएगा तो आपको आसानी से चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही होंगी नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो गेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए लास्ट के 4 महीने के अंदर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। और बाकी इसके अलावा जो भी लिंक्स हैं प्लेलिस्ट वगैरह के सब्जेक्ट्स के, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक एक्सेल शीट का लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर मैं जो एक्सेल शीट है उसका लिंक होगा, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट वगैरह हैं, जो वीडियोस हैं गेट CS की, उनके लिंक्स मैंने दे रखे हैं। तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो उन लिंक्स को, उन प्लेलिस्ट को, वो वहाँ पर आपको मिल रही होंगी। इसके अलावा वहाँ नहीं मिलते हैं तो आप खुद से जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं गेट क्रैश कोर्सेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, OS के क्रैश कोर्सेज या फिर ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर अभी आपको जो है प्लेलिस्ट मिल रही होंगी और उन प्लेलिस्ट की मदद से आपको अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं 3 महीने के अंदर, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही और भी गेट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।